नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन कुशवाहा, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य विभाग रवीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब लागत लेखांकन का परिचय। अभी तक हमने काफ़ी सारे लेखांकन के बारे में पढ़ा होगा और समझा है कि बहुत सारे अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं। उसी अकाउंटिंग सिस्टम में से एक होता है लागत लेखांकन। पहली बात जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि नाम से ही इसके जानते हैं, लागत। लागत का मतलब होता है कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंट एक प्रबंधकीय लेखांकन है जिसको मैनेजियल हम अकाउंटिंग कह सकते हैं। उसकी एक प्रक्रिया है, क्योंकि किसी भी कंपनी में, जिस कंपनी में हम रहते हैं, कई सारी लागतों का हमें रिकॉर्ड रखना होता है और इन रिकॉर्डों को रखकर हम इसका विश्लेषण करते हैं, इसकी रिपोर्ट बनाते हैं और इसका लेखांकन करते हैं। अगर इसको देखा जाए तो ये एक इंटरनल प्रोसेस है, जिसे हम आंतरिक प्रक्रिया कह सकते हैं, जिसका उपयोग केवल कंपनी द्वारा खर्च करने पर के तरीकों पर किया जा सकता है। क्योंकि हम किसी भी चीज़ में अगर लागत लगाते हैं तो हम उस चीज़ का, अगर मैं एक व्यापारी हूँ और या एक मैं बिजनेसमैन हूँ, तो अगर मैं किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने में अगर एक लागत लगा रहा हूँ, तो लागत लगाने में ये देखूँगा कि उसमें कितना खर्च आ रहा है और कहाँ-कहाँ खर्च आ रहा है। क्या वो खर्च मैं बचा सकता हूँ? उस खर्च को कम कर सकता हूँ? उस खर्च करने के तरीकों को मैं इजाद कर सकता हूँ? उस जो तरीके हैं उनको खोज सकता हूँ? क्या मैं मार्केट में और भी ऐसे तरीके सर्च कर सकता हूँ जहाँ से वही उत्पाद उसी कीमत पे या उससे कम कीमत में मिल सके? तो इस तरीके को कम करने की प्रक्रिया को, है ना, प्रक्रिया करी जाती है। अगर देखा जाए तो इसमें कम करने के तरीकों की पहचान करने के लिए लागत लेखांकन बहुत सहायक होता है, क्योंकि ये पहचान कर सकता है कोई बड़ी कंपनियों का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कितना खर्च कर रहे हैं, कितना हम उससे कमाते हैं और कैसा पैसा बर्बाद हो रहा है या खो रहा है, उससे हम पैसे को बचा सकते हैं। अगर देखा जाए तो हम इसको पैसे को कैसे इसका इजाद कर सकते हैं, उसको बढ़ाने के लिए तरीके का मतलब कैसा हो सकता है, अगर हम देखें तो इसको कम कैसे कर सकते हैं। अब लागत लेखांकन को समझने की बात है कि क्योंकि हालांकि लागत लेखांकन को आम तौर पर लागत निर्धारण पद्धति भी कहा जाता है। अगर लागत लेखांकन का दायरा केवल लागत से कहीं अधिक व्यापक है। लागत निर्धारण के तरीके लागत निर्धारित करते हैं, जबकि व्यापक है और लागत निर्धारण के द्वारा हम वहन की जाने वाली लागतों का विश्लेषण करते हैं कि कोई उत्पाद है, अगर हम कोई उत्पाद ले रहे हैं, उसका उत्पादन कर रहे हैं, तो हम उसके उत्पादन पे देखेंगे कि किस तरीके से, क्या वही क्वालिटी, वही कॉस्ट, अगर किसी प्रकार की अगर बात करी जाए तो क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, उसी गुणवत्ता की चीज़ों पे हम बनाने के तरीके में चेंज करके और उसी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हम कहाँ-कहाँ से ऐसा उत्पादन कर सकते हैं या कहाँ-कहाँ से हम ऐसा माल मंगा सकते हैं जिससे हमारी लागत के खर्चों को कम किया जा सके, या हम किसी जो हमारे वेस्ट मटेरियल है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे फ़ायदे की बातें होती हैं। अगर इसी तरीके से इसका विश्लेषण करते हैं। लागत लेखांकन में पारंपरिक बही खाता, सिस्टम विकास और इसको मापने की योग की कई सारी जानकारी होती है। इसका इनपुट विश्लेषण के तत्वों में शामिल किया जा सकता है। कई सारी कंपनियों के लिए लागत लेखांकन अधिक जैविक तरीके से व्यावसायिक रणनीति बनाने और मापने में मदद करता है। अगर हम देखें तो किसी व्यवसाय को चलाने से जुड़ी लागतें, मतलब किसी व्यवसाय को चलाने से जुड़ी लागतों को स्पष्ट विचार होने के लिए, प्रबंधन के लिए, उत्पादकता और लाभप्रदायकता की अधिकतम करने के लिए तरीकों का इजाद करना इसका काम होता है। और उद्यमी या कोई उद्योगी है, व्यवसाय है, प्रबंधन है, तो इसमें आवंटन निर्णय हेतु इसको किया जाता है। अगर देखा जाए तो इसको बढ़ावा देते हैं, और क्योंकि इसमें प्रत्येक अलग फर्म के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं को अनुरूप बनाया जा सकता है। इसके बाद हम देखें तो लागत लेखांकन के लिए विशेष अगर देखा जाए तो इतना कुछ खर्चीली पद्धति नहीं होती। इस पद्धति को हम बचा सकते हैं बहुत सारा, क्योंकि अगर जब हम वित्तीय
लेखांकन की बात करेंगे तो वित्तीय लेखांकन पूरा 1 साल का ब्यौरा होता है जो साल के अंत में बनाया जाता है। मगर लागत लेखांकन जिसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग, ये 1 महीने की हो सकती है, 1 दिन की हो सकती है, 1 घंटे की हो सकती है ना? या फिर कुछ महीने की हो सकती है। तो अलग-अलग यूनिट के हिसाब से, अलग-अलग व्यवसाय के हिसाब से, अलग-अलग उत्पादन के हिसाब से इस प्रक्रिया में हम लागत लेखांकन को अलग-अलग तरीके से नाप सकते हैं। इसके लिए अगर देखा जाए तो हमें इतने एक्सपर्ट अकाउंटेंट की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये अपना-अपना तरीका होता है। अब लागत लेखांकन का उपयोग कैसे किया जाता है और कैसे किया जाता है? लागत लेखांकन को व्यवसाय के कई क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है। अगर देखा जाए तो इसका उपयोग कैसे किया जाता है और कुछ उदाहरण यहाँ पर हमें हैं। जैसे कि लागत का नियंत्रण, जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल। लागत लेखांकन का उपयोग लागत नियंत्रण में सहायक के लिए किया जा सकता है कि हम कई प्रकार से उसकी लागत को कंट्रोल कर सकते हैं। कंपनी अपने जितने भी इनपुट हैं, मतलब जितने भी इनपुट वो काम कर रही है, जो भी कम खर्च कर रही है, खर्च करने के तरीकों को कम करके आउटपुट के लिए अधिक शुल्क लेने और सक्षम होने के लिए, मतलब अगर वो देखे कि मेरे आउटपुट ज़्यादा निकलने लगे और खर्च कम होने लगे, इसका उपयोग हम लागत लेखांकन के माध्यम से कर सकते हैं। और ये चाहते हैं, लेकिन लागत लेखांकन का उपयोग असक्षमताओं की पहचान करने और लागत को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक रूप से सुधार करने के लिए किया जा सकता है। इसमें नियंत्रणों को बजट के कारण नियंत्रण करना और मानक लागत को इन्वेंट्री प्रबंधन शामिल हो सकते हैं। इस तरीके से कि हम लागत को कंट्रोल कर सकते हैं और इसको कंट्रोल करने के लिए हम लागत को कंट्रोल करते हैं और अकाउंटिंग को अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं आंतरिक लागत, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल। लागत लेखांकन आंतरिक लागत की मदद कर सकता है, जैसे कि किसी प्रकार की डिवीज़न हो, सहायक कंपनियों के बीच वस्तुओं और सेवाओं को स्थानांतरित करने के लिए वाली कंपनियों के बीच में स्थानांतरित मूल्य। उदाहरण के लिए विदेशों में एक मूल कंपनी अपनी अमेरिकी सहायक कंपनी के लिए आपूर्तिकर्ता हो सकती है, जिसका अर्थ कि सामग्री की किसी भी खरीद के लिए मूल कंपनी की अमेरिका कंपनी से शुल्क लिया जाएगा। मतलब हम अपनी आंतरिक लागतों को भी इसमें को हम दिखा सकते हैं, आंतरिक लागत को हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इसमें बात करते हैं विस्तार योजनाएं। अब अपनी उत्पादन श्रृंखला का विस्तार करने के इच्छुक कंपनियों के लिए कंपनी लागत संरचना को समझने की आवश्यकता होती है। लागत लेखांकन भविष्य के पूंजीगत व्यय के लिए प्रबंधन योजनाओं में मदद करता है, जो बड़े समय और उपकरण खरीद के लिए जिम्मेदार हो सकता है। अब बात करते हैं कि इसको हम कैसे वित्तीय विवरण तैयार करने में ये हमारे लिए सहायता हो सकता है। लागत लेखांकन आवश्यक वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए योगदान देता है। यह क्षेत्र अन्यथा वित्तीय लेखांकन के लिए आरक्षित है। लागत लेखांकन के माध्यम से विकसित और अध्ययन की गई कीमतें जानकारी संभवतः वित्तीय लेखांकन उद्देश्यों के लिए जानकारी इकट्ठा करना आसान बना देती है। उदाहरण के लिए कच्चे माल की लागत और इन्वेंट्री की कीमत दोनों लेखांकन विधियों के बीच साझा की जाती हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी प्रकार से हम लागत लेखांकन में देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि लागत लेखांकन में लागत के प्रकार क्या होते हैं। मैं इस चीज़ पे आपका ध्यान ले जाऊंगा कि लागत लेखांकन में लागत के प्रकार क्या हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ कॉस्ट इन कॉस्ट अकाउंटिंग। व्यवसाय अपने उद्योग के आधार पर कई प्रकार की लागतें वहन कर सकते हैं। यह लागत लेखांकन में शामिल कुछ सबसे सामान्य तरीके लागतें दी गई हैं, जैसे कि प्रत्यक्ष लागत। अब बात करता हूँ डायरेक्ट लागत की। प्रत्यक्ष लागत वह लागत है जो सीधी किसी उत्पाद के उत्पादन से जुड़ी होती है और इसमें आमतौर पर प्रत्येक प्रत्यक्ष सामग्री, श्रम और वितरण लागत शामिल होता है। कारखाने के श्रमिकों के लिए इन्वेंट्री, मतलब कच्चा माल, कर्मचारी, वेतन सभी प्रत्यक्ष लागत के उदाहरण हैं, क्योंकि
लागत लेखांकन में जो देखा जाए तो डायरेक्ट कॉस्ट जो प्रत्यक्ष तौर पे लगती है बहुत इफ़ेक्टिव होती है, क्योंकि किसी भी उत्पादन को जब उत्पाद किया जाता है, उसको बनाया जाता है, सजाया संवारा जाता है, तो उस पे ये इनपुट डाले जाते हैं। तो ये डायरेक्ट लागत होती है, जिसमें ये सभी प्रकार के मैंने जो आपको उदाहरण दिए हैं वो सब सामने होते हैं, जैसे कर्मचारियों का श्रमिकों की तनख्वाह हो गई है, प्रत्यक्ष सामग्री हो गई है, उसमें जो श्रम लग रहा है, ये तमाम प्रकार के जो है लागत इसमें शामिल होते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं कि परोक्ष लागत, इनडायरेक्ट कॉस्ट। अप्रत्यक्ष लागतों को सीधे किसी उत्पाद के उत्पादन से नहीं जोड़ा जा सकता और इसमें किसी कारखाने की बिजली भी शामिल हो सकती है, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष लागत है, इनडायरेक्ट लागत है। तो परोक्ष लागत को हम इस तरीके से बोलेंगे उत्पाद की, क्योंकि अगर हम कहीं से कच्चा माल मंगा रहे हैं, उस कच्चे माल को भी वो कहीं ना कहीं से आ रहा है, तो ये जो प्रक्रिया है वो देखने वाली बात है कि अप्रत्यक्ष तौर पे कई सारी चीज़ें हमारे उसमें लग रही है। हम कहीं किसी हमने एजेंसी को हायर किया है, उस एजेंसी के माध्यम से हमारे पास श्रमिक आ रहे हैं, तो वो अप्रत्यक्ष लागत हो गई, क्योंकि हम उस श्रमिक को दे रहे हैं पैसा, तो वो इनडायरेक्ट लागत हो गई, है ना। तो इस तरीके से ये लागत जो है लेखांकन में इसके प्रकार है। लागत लेखांकन के जो लागत में के जो प्रकार होते हैं, उसमें हमने पहले प्रत्यक्ष लागत की बात करी और अब जो बात करी हमने अप्रत्यक्ष लागत की बात करी। फिर आता है परिवर्तित कीमतें, जिसको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, क्योंकि उत्पादन की मात्रा के साथ बढ़ने या घटने वाली लागतों में परिवर्तनीय लागत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अगर देखा जाए तो एक कंपनी के जितने भी प्रकार के उत्पाद हैं उसमें वेरिएबल कॉस्ट परिवर्तित लागत है। अब जैसे कोई कार कंपनी है, कार की लागत, उसको अगर कार को मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो कार में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट लोहा और स्टील, तो ये क्या होता है परिवर्तित की, कभी भी इनकी स्टील की कीमत बढ़ रही है, कभी भी हमारी देखा जाए तो लोहे की कीमत बढ़ रही है, तो ये इस लागत में परिवर्तित कीमतें में वेरिएबल कॉस्ट में शामिल होते हैं, क्योंकि इनकी कीमतें कभी भी बढ़ सकती हैं और कभी भी कम हो सकती हैं। फिर हम बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं निश्चित लागत। किसी भी प्रकार की लागतों में निश्चित लागत एक ये है कि हमें मालूम है कि निश्चित तौर पे इतना पैसा खर्च होगा। किसी भी उत्पादन को मैन्युफैक्चरिंग करने पे अगर हमें ये पता है कि उस पे इतना लागत निश्चित और अनिश्चित हो सकती हैं, आप समझते होंगे, क्योंकि अनिश्चित जिसमें कोई कीमतें बढ़ सकती हैं, कम हो सकती हैं, है ना। अनिश्चित ठीक है। अब निश्चित ये है कि मुझे मालूम है किसी उत्पादन को खर्च करने में मुझे 1000 रुपये खर्च होगा, तो बिल्कुल 1000 रुपये खर्च होगा। तो निश्चित लागत ही उस तरीके से एक उत्पादन है के तौर पर इसकी बात की जाती है। निश्चित लागत वे लागतें होती हैं जो किसी कंपनी को चालू रखती हैं और बिक्री के उत्पादन की मात्रा के साथ उतार चढ़ाव नहीं करती। किसी फैक्ट्री या भवन या उपकरण या पट्टे या निश्चित लागत के रूप में इसे वर्गीकृत किया जा सकता है। ये एक निश्चित लागत होती है और निश्चित लागत के तौर पे हमें मालूम होता है कि इसमें किस तरीके से और कितने अच्छे तरीके से हम इस चीज़ को कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं, इसी में एक लागत होती है जिसको हम बोलते हैं परिचालन लागत। परिचालन लागत जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग लागत। परिचालन लागत वो होती है जिसको ऑपरेटिंग, किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने के लिए, परिचालन करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के खर्चे उसमें शामिल होते हैं, तो उसकी जो लागत होती है तो उसको हम बोल रहे हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। कंपनी के दैनिक कार्यों को चलाने के लिए अगर बात करें, किसी कंपनी है उसमें उसके दैनिक खर्चे बहुत सारे होते हैं उसको चलाने के लिए, है ना। हालांकि परिचालन लागत या परिचालन व्यय को आमतौर पर निर्मित या उत्पाद व्यय से संबंधित नहीं होते हैं, क्योंकि ये निश्चित और परिवर्तनशील किए जा सकते हैं। तो जो हमने बात करी परिचालन लागत, वो एक ऑपरेटिंग लागत है और ऑपरेटिंग लागत का काम क्या होता है कि किसी चीज़ को ऑपरेट करना, उसको कॉस्ट को कंट्रोल करना, मतलब ऑपरेट, उसको किसी चीज़ को चलाने के खर्च करने के लिए आमतौर पे जो दैनिक रूप से हमारे पास खर्च आते हैं कंपनी को चलाने के लिए, वहन करने के लिए, ये सब जो है इसकी लागत के ही प्रकार होते हैं। तो हमने जो परिचालन लागत में जो लागत के प्रकार है उसके बारे में समझा। लेक्चर को आगे हम कंटिन्यू करेंगे, जानेंगे कि लागत लेखांकन के प्रकार क्या होते हैं, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, ये कब कब बनाया जाता है और क्या क्या होता है। तो आज हमने परिचय समझा, जो औपचारिक तौर पे देखा जाए तो लागत लेखांकन क्या होता है और उसका
परिदृश्य क्या है, परिवेश क्या है, किस तरीके से ये बनता है, तो इसके बारे में हमने समझा। इसके अलावा जो है इसके आगे वाले चरण में हम समझेंगे। यहाँ तक के लिए धन्यवाद।